नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे होंगे। माता रानी की असीम कृपा मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। लक्ष्मी की इतनी कृपा आप पर हो कि आप अपने पास पैसा रख रख कर भूल जाएं। ओए होए, यहाँ भी रखा हुआ है, वहाँ भी रखा हुआ है, और आपके दरवाजे पर जो भी आए वो कभी भी खाली हाथ लौट कर वापस ना जाए। परमपिता परमात्मा से यही कामना करती हूँ। चलिए, हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिलीव इन कर्मा से। आइए आज आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियो के जरिए बताती हूँ पूजा करते वक्त कभी ना करें ये गलतियाँ। बहुत पूजा करते हैं, जब देखो तो प्रभु का मनन और भजन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट दूर नहीं हो पाते। क्यों हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? ऐसी कई सारी बातें हमारे जहन में आती हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं, परंतु कष्ट खत्म नहीं होते। कभी सोचते हैं आखिर क्या कारण है इन सब का? कारण है नियम। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हर एक चीज का एक नियम होता है। जीवन जीने का भी एक नियम होता है, समाज में रहने का भी एक नियम होता है, धर्म का भी एक नियम होता है। नियमों में बंधे रहना चाहिए, भले ही आप ये कैसे भूल जाएं कि पूजा पाठ का भी कोई नियम होता है। आज आपको कुछ नियम बताऊंगी। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, जैसी भी आती है वैसी करो, कोई मनाही नहीं है, मगर जब भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या मनोवांछित इच्छा के लिए आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपको नियमों का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना नियम के पूजा पाठ पूरी तरह से स्वीकार नहीं होती। बिना नियम जाने आप गणित का सवाल भी नहीं सुलझा सकते, उसको हल नहीं कर सकते। वैसे ही बिना नियम के आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसका फल नहीं मिलेगा। तो पूजन के वक्त क्या गलतियां हम लोग करते हैं, या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी पूजा का पूरा फल हमें मिल जाने के लिए हम उतारू रहें। आपको आपकी पूजा से जुड़ी हुई हर बात का जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो कह रहे हैं कि उनका फल नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण है उन्हें ये जानना जरूरी है। जो ये कह रहे हैं आपके सारे उपाय हम करते हैं लेकिन हमारे काम नहीं बनते, तो आज ये जान लीजिए कि क्या है वो नियम। चलिए शुरू करते हैं। मैं मंदिर मंदिर फिर आया हूँ, नाम मंत्र सब जाप आया हूँ, फिर भी जीवन में ना सकून, आखिर ऐसा क्यों? जय माता दी। आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले भाव। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव जैसी भावना होती है, फल वैसा ही मिलता है। हम भी पूजा करने बैठते हैं तो मन के भाव से प्रभु की भक्ति और उसकी पूजा में हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि इस भाव में बहुत ताकत होती है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करने जाएं तो हमें अपने निर्मल भाव से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से प्रभु के समर्पण में जाना चाहिए। प्रभु के प्रति सच्चा समर्पण हो तो ऐसी क्या चीज है जो हमें नहीं मिल सकती। अब वो मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने का सही तरीका उस कार्य को पूर्ण रूप से फल को प्राप्त करता है। ऐसे ही पूजा पाठ भी होती है, यदि उसका सही तरीका प्रयोग ना किया जाए तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। सबसे पहले यानी कि पूजा शुरू करने से पहले सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु पंचदेव कहलाते हैं ये, इनकी पूजा अनिवार्य है। अगर सूर्य उदय होगा ही नहीं, अगली सुबह हमें मिलेगी ही नहीं, तो जीवन की शुरुआत होगी कैसे? तो प्रतिदिन आपको सूर्य देव की, गणपति महाराज की, दुर्गा की, शिव की और विष्णु की, इन पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करें
सबसे पहले इनका आवाहन करें, इनको प्रणाम करें। अब बात करते हैं कि किस समय पूजा करें। तो शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन करने का सही टाइम जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। इसके बाद 9 से 10 का बताया गया है और दोपहर 12 से 1 के बाद पूजा करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। हालांकि बहुत से लोग 12 से 1 के बीच में भी पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान शैया पर चले जाते हैं। शाम को 4 से 5 के बीच में पुनः भगवान की आरती या पूजन करना चाहिए और रात्रि में आपको भगवान का पूजन 6 से 7:30 के बीच में कर लेना चाहिए। जिन घरों में ये नियम रूप से पूजित होते हैं, नियम से पूजा की जाती है, इन पांचों देवताओं और देवियों को मनाया जाता है, ऐसे घर में धन धान्य और पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। पूजा घर में मूर्तियां कैसी होनी चाहिए? पहले तो मैं मानती हूँ कि पूजा घर में मूर्तियां कभी होनी ही नहीं चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए। लेकिन अगर मूर्तियां हैं भी तो वो मूर्तियां बहुत छोटी हों, इस बात का आप ध्यान रखें। ध्यान रखें कि गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में हो तो वो खड़ी हुई ना हो, बैठी हुई हो। आरती करते समय ध्यान देने वाली बातें हैं कि भगवान के चरणों पर आरती जरूर घुमाएं। पहली बात तो आरती जरूर करें। आप में से बहुत से लोग ये बात मानेंगे कि लोगों के घर तो अब आरती नहीं होती। कहते हैं भगवान के चरणों में 4 बार आरती घुमानी चाहिए, नाभि पर 2 बार घुमानी चाहिए और मुख पर 1 बार या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की आरती करनी चाहिए, कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। और आरती के नियमों के बारे में आप नहीं भी जानते तो केवल पूजा पाठ करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखकर पूजा करें और कोशिश करें कि पूजा करते वक्त पूरी तन्मयता से, मन को शुद्ध करके, रोते हुए नहीं, सच्चे मन भाव से भगवान की पूजा पता है कैसे करनी है? जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसे पूजा नहीं करनी है कि वो हो ये काम है चलो खत्म करते हैं। पूजा करते समय आसन पर जरूर बैठे और ऊनी आसन हो तो ओए होए क्या बात है। दीपक जलाते वक्त भी इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा, इस तरह से बोलकर दीपक को जलाएं, क्योंकि अग्नि देवता की जो पत्नी है वो स्वाहा है। तो जब भी हम दीपक जलाएं स्वाहा देवी का नाम जरूर लेना चाहिए। पूजा पाठ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में सुबह सुबह दीपक जरूर जलना चाहिए। एक दीपक घी का और एक तेल का दीपक जलना चाहिए। तुलसी की पूजा करते वक्त भी हमें तुलसी पर जल देना चाहिए, फिर दीपक जलाना चाहिए, फिर अगरबत्ती जलानी चाहिए। तुलसी को स्पर्श भी करना चाहिए, तुलसी पर जल भी देना चाहिए। और तुलसी के पत्ते, जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उसके पत्ते हमें कभी नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति में संध्या काल पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते। इन मुहूर्तों में आप सुबह के टाइम पर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एक बात का ध्यान रखें, माँ दुर्गा को दूर्बा घास नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी को विशेष कर जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। ये कुछ गलतियां हैं जो हम लोग अक्सर करते हैं। घर में गंगा जल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। घर में गंगा जल प्लास्टिक की बोतल में ना रखकर अगर चांदी की बोतल में या किसी पवित्र चीज़ में रखा जाए, चाहे तांबे में या स्टील की बोतल में रखा जाए, तो कई गुना बेहतर होता है। गंगा जल रखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो पवित्र रहे। और एक बात याद रखिए कि झूठा गंगा जल कभी नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखिए कि अपने घर के ईशान कोण में हमेशा सफाई रखनी चाहिए। अपने ईशान कोण में शाम के टाइम पर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। अपने घर की चौखट को ज़रूर साफ करना चाहिए। अपने घर की चौखट पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। घर के अगर बड़े बुजुर्ग हों तो उनकी राय से और उनकी बात को मानकर पूजा करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का भी दिल दुखाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नौकरों को तो भूखा रख रहे हैं आप, हाँ, और भगवान के आगे घी का भोग लगा रहे हैं आप। एक तरफ आप पूजा कर रहे हैं और एक तरफ माला जाप करते वक्त आपके दिमाग में ये ओए होए कहीं नौकर कुछ निकाल कर खा तो नहीं रहा, कहीं देवरानी कुछ खा तो नहीं रही, कहीं बहू कुछ खा तो नहीं रही, तो आपका मन फिर पूजा में नहीं है। उससे बेहतर है कि आप पूजा ना करें। ये आपकी वो गलतियां हैं जो आप पूजा करते वक्त करते हैं। अगर आप इन नियमों को पालन करें तो निश्चित रूप से आपकी पूजा बहुत अच्छी हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विश्राम दूंगी। लेकिन अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मोह, शेयर चैट सब पर फॉलो कीजिए। आई लव यू ऑल। और पूजा दिल से कीजिए। कभी कभी मंदिर भी जाइए, कभी कभी किसी को मंदिर लेकर भी जाइए, कभी कभी किसी को धार्मिक यात्राएं भी कराइए। माता पिता का सम्मान कीजिए। घर को मंदिर बना कर रखिए। घर का माहौल, घर की सफाई बहुत साफ होनी चाहिए।
चलिए फिलहाल आपसे लेती हूँ विदा। अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी, अगर इस भागती दौड़ती दुनिया में पूजा करने का समय आपको ना भी मिले, प्रभु को श्री राम कहकर ही पुकार लीजिए, जय माता दी कहकर ही पुकार लीजिए। किसी भूखे को भरपेट भोजन ही करा दीजिए, वही है सच्ची पूजा। जय माता दी।